हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं उस एचसीएस अफसर की जो अपने डर्टी वीडियो के कारण खूब चर्चाओं में आए थे। पिस्तौल का डर दिखाकर युवक से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करवाने वाले एसडीएम साहब को हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन्हें चंडीगढ़ भी तलब किया गया है। सरकार के निर्देश के बाद हिसार के एसपी शशांक आनंद वायरल वीडियो की जांच करेंगे और घटनास्थल और समय का पता लगाएंगे। अब एचसीएच अधिकारी राजेश कोत को हांसी के एसडीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कल पीड़ित युवक इस संगीन मामले की शिकायत को लेकर एसपी से मिला था। एसपी को शिकायत देने के बाद युवक ने कहा था कि वह चुप नहीं बैठेगा और अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री अनिल विज के दरबार में जाएगा। युवक ने आरोप लगाया था कि एचसीएस अफसर ने उससे मसाज लेते हुए पिस्तौल तानी थी और जबरदस्ती अपने प्राइवेट पार्ट पर मसाज करवाई थी। इतना ही नहीं, इसके बाद अफसर ने उसके साथ घिनौना कार्य भी किया था। और अब खबर रोहतक की। रोहतक के कलानौर बसाना रोड पर देर रात कुख्यात बदमाश सुरेंद्र लोहारी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से सुरेंद्र लोहारी घायल हो गया, जबकि एएसआई की जान बाल बाल बच गई। गनीमत यह रही कि एएसआई ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र लोहारी हिसार जिले के मोट लोहारी गांव का रहने वाला है। वह हत्या के केस में आरोपी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहारी कलानौर बरसाना रोड पर छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस और सीआईए की टीम उसे घेर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी नहीं माना और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली एएसआई विनोद को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बाल बाल बच गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया और उसे इलाज के लिए कलानौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की है। सुरेंद्र लोहारी गुडान गांव के प्रदीप तोमर की हत्या में वांछित चल रहा है। प्रदीप की पीट पीटकर 2 नवंबर को हत्या कर दी गई थी। उसका शव कलानौर से मोखरा रोड के बीच रेलवे लाइन के पास मिला था। इस हत्याकांड में सुरेंद्र लोहारी को पुलिस ने आरोपी बनाया था और तब से ही उसकी तलाश चल रही है। इसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रोहतक से एक और खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव होने के बाद रोहतक में प्रशासन ने अपने विरोधी नेताओं के तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और जय हिंद सेना के चीफ नवीन जय हिंद के तंबू को गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि कल देर रात प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ सेक्टर 6 पहुंचे और अवैध रूप से बनाए गए तंबू को उखाड़कर सरकारी जमीन को खाली कराया। आपको बता दें कि राजनीति में सक्रिय नवीन जय हिंद पिछले 1 साल से सेक्टर 6 में तंबू बनाकर रह रहे थे। उन्हें तंबू हटाने के लिए 4 महीने पहले नोटिस भी जारी किया गया था। जिस समय प्रशासन की टीम तंबू को हटा रही थी, उस वक्त नवीन जय हिंद शहर में नहीं थे, इसलिए हंगामा होने से बच गया। जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जय हिंद ने प्रशासन की इस कार्रवाई को कायराना हरकत बताया है। अब खबर पानीपत से। पानीपत में आज निजी स्कूल की बस ने स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी, जिससे एक शिक्षिका की मौत हो गई। शिक्षिका अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर दूसरे गांव में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ाने जा रही थी। मृतका की पहचान 32 साल की मोनिका के रूप में हुई है। वह कुटानी गांव में रहती थी। रोजाना की तरह वह आज भी अपनी स्कूटी से सरकारी स्कूल जा रही थी। जब वह बुरशाम और मडाना गांव के पास से गुजर रही थी तो नहर की पटरी पर पहुंची और सामने से तेज रफ्तार से आ रही निजी स्कूल की बस ने उस स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षिका के मुंह पर गंभीर चोटें लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल की बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हरियाणा विधानसभा में आज सुबह अचानक दुनिया का सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर घुस गया, जिसे देखकर विधानसभा में दहशत फैल गई। कर्मचारियों ने तुरंत मामले की सूचना सीनियर अधिकारियों को दी। इसके बाद रसेल वाइपर के बारे में वन विभाग को बताया गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। सांप को काबू करने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि हरियाणा में 13 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में गनीमत रही कि रसेल वाइपर को समय से पकड़ लिया गया। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समेत कैबिनेट मंत्री और दूसरी पार्टी के विधायक भी शामिल होने वाले हैं। विधानसभा सत्र से पहले ऐसी घटनाएं नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर देती हैं।
जहां तक रसेल वाइपर सांप के मिलने की बात है तो आपको बता दें कि रसेल वाइपर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सांप के जहर की एक बूंद भी कई लोगों की जान ले सकती है। रसेल वाइपर सांप के काटने के बाद इंसान की मृत्यु महज 5 मिनट के भीतर हो जाती है। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ लिया है, जिसे सावधानी से किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अंत में बात करते हैं खतरनाक प्रदूषण की। प्रदूषण के मामले में हरियाणा दिल्ली से भी आगे निकल गया है। आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI 441 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में AQI का लेवल 500 तक पहुंच गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा की हवा दिल्ली से भी जहरीली हो गई है। इस समय हरियाणा के कई जिले खतरनाक प्रदूषण की चपेट में हैं। बहादुरगढ़ के अलावा आज सुबह AQI लेवल बल्लभगढ़ में 422 और भिवानी में 402 पर रहा। इसके अलावा सोनीपत में 381, हिसार में 373, गुरुग्राम में 369, जींद में 356, कुरुक्षेत्र में 352, धारूहेड़ा में 350 और रोहतक में 320 रहा। इसके अलावा फतेहाबाद, यमुनानगर और सिरसा में भी AQI लेवल खतरनाक स्तर पर है। इस बार हरियाणा में किसानों के पराली जलाने के मामले में कमी तो आई है, मगर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और सुबह की सैर को अवॉइड करें। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।